को चलाता है तब उसके जीवन में पाप की निष्पत्ति कम होती है। व्यक्ति जब रजोगुण के प्रभाव से चलाता है जीवन को तो पाप की निष्पत्ति ज्यादा होती है, और जब व्यक्ति तमोगुण में हमेशा रहता है तो उसमें पाप भी नहीं होता, पुण्य भी नहीं होता। ये तो बढ़िया बात बताई। तो तमोगुण में क्यों न पड़े रहे कि पाप भी अपने को करना नहीं, पुण्य भी करना नहीं, लेकिन उसमें वो कहते हैं लेकिन उसने अपने इस मनुष्य जन्म का जो मौका मिला है उसको व्यर्थ गवाया है। इसीलिए ऊपर ऊपर से देखने के लिए तमोगुणी वृत्ति अच्छी है जिसमें पाप और पुण्य दोनों का निर्माण नहीं होता। रजोगुण में पाप है इसलिए त्याग करो, सत्वगुण में पुण्य है इसलिए सत्वगुण में आओ। इस चक्कर में पड़ने के स्थान पर तमोगुणी बन करके पड़े रहो और बस खा रहे सो रहे, और मरने के बाद भगवान के पास जाएंगे, भगवान पूछेगा हाँ तुमको भेजा था, क्या किया तुमने? हमने अच्छा बताते हैं अच्छा अच्छा खाना खा करके उसका बुरा बुरा गोबर बनाया, दूसरा किया क्या जीवन में? इसलिए भैया अपने हृदय में जब समत्व की सिद्धि हो रही है तब हमारा जप सफल हुआ है, तब हमारा तीर्थ क्षेत्रों में जाना सफल हुआ है, तब हमारा दान धर्म सफल हुआ है, तब हमारा धर्म के अनुसार चलने वाला विधि निषेध का जीवन सफल हुआ है, तब हमारी भक्ति सफल हुई है, तब हमारा ज्ञान सफल हुआ है, तब जाकर के हमारा जीवन सफल हुआ है। यदि समत्व की सिद्धि नहीं हुई तो हमने जो कुछ किया है वो सब बेकार है। इसलिए शुनिचैव शोभाके च पंडिताः समदर्शिनः। अब इस समत्व के प्रति इतना क्यों महात्म्य दिया है? इसलिए दूसरी लाइन में बताते हैं 19वें श्लोक में इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। इह एव तैहि सर्गः जितः। वो सभी संत महात्माओं ने, कौन संत महात्मा? पंडिताः समदर्शिनः। इन सभी लोगों ने इह माने इस देह में रहते हुए, देखो परमात्मा की प्राप्ति भारत रत्न के जैसे मरने के बाद नहीं होती। किसी को यदि भारत रत्न बनना है तो पहली क्वालिफिकेशन है मरो। भगवान की प्राप्ति यदि पोस्टमस होगी माने मरने के बाद होगी तो ऐसी भगवान की प्राप्ति हमको नहीं चाहिए। जिस अमरत्व के बीच में मृत्यु की दुर्गंध आती है वो अमरत्व कोई अमरत्व है। इसलिए भगवान कहते हैं तैहि, जिनकी समदृष्टि प्राप्त हो चुकी है, तैहि इह एव माने इसी देह में रहते हुए, इसी अपने बंबई में रहते हुए, इसी गर्मी में रहते हुए, इसी भीड़ भाड़ में रहते हुए, अपने पति पत्नी के साथ रहते हुए ही उन्होंने इस जन्म का और मृत्यु का चक्कर हमेशा के लिए छोड़ दिया है। फिर हम जन्म और मृत्यु की परिभाषा बताते हैं। जन्म मृत्यु का तात्पर्य एक ही है, वो माने दो क्षण सुखी दो क्षण दुखी। ये मूढ़ी मूढ़ी बन करके जो रहते हैं वो मूढ़ मूढ़ होते हैं। कभी कभी तो मूड अच्छा बना तो बिना कारण से हाँ सब ठीक ठाक है तो घर के बच्चों को आश्चर्य लगता है, आज डैडी को क्या हो गया, हंस रहे। किसी भी हालत से अपने मन के संतुलन को ना बिगाड़ना, ये जिसने सीख लिया है उसने सुख दुख के परे अपनी छलांग लगाई है। तो जो सुख दुख के परे चला गया है वही योगी है, वही ज्ञानी है। 6वें अध्याय में भगवान योग की परिभाषा बताते हैं। तम विद्या दुख संयोगम
वियोगम योग सन्नितम, जिसने अपने जीवन में दुख का योग आने के पश्चात उस दुख के साथ रहते हुए भी दुखी नहीं बना है, वही योगी है। मुंबई में इतनी भीड़ होने के बाद भी जो भीड़ के कारण उबता नहीं, वो बम्बईया है। और ऐसे बम्बईया आदमी को कहीं चले जाओ, शिमला में जाओ या कुल्लू मनाली में जाओ, यहां से तो बड़ा प्लानिंग करके जाते, 3 दिन में वहां उब जाते हैं। क्यों? कि यहां अपने लोकल ट्रेन की खटक खट वो नहीं है, बस की भीड़ नहीं है। ये बंबई में रहने का जो आनंद है और कहीं नहीं। मुझे ये पता चला, एक बार हम दादर में किसी के घर गए थे और उनका घर जो है वो मेन रोड पर ही था, शायद गोखले रोड पर या नानाडे रोड पर गए था। और वो जो अम्मा थी वो अपने बालकनी में आकर के, उसकी वहां कुर्सी थी तो वो आके वहां बैठती थी। तो हमने कहा कि अम्मा, दिन भर यहाँ ये ट्रैफिक खट चलता रहता, तुम परेशान होती होगी, चलो मैं जा रहा हूँ बद्रीनाथ, मेरे साथ 1 महीना रह लेना। 1 महीना? बोले मैं यहां से अपने दादर से हट करके यदि अमरनाथ जाती हूं तो वहां मेरा दिल नहीं लगता, क्योंकि एक बार आदमी को ये धक्के खाने की आदत हो गई तो फिर उसको सुख में कभी आनंद नहीं आता। इसीलिए जहां हमको रखा है वही हमने आनंद का अनुभव किया तो वो सत्य आनंद है। हमारे स्वामी जी अखंडानंद जी महाराज के शब्दों में कहे, हम यदि अभी सुखी है तो सुखी है, हम यदि यहां सुखी है तो असली सुखी है, हम यदि इस परिस्थिति में सुखी है तो असली सुखी है। जब हम तब सुखी होगे, तहां सुखी होगे, उस परिस्थिति में सुखी होगे, तो वो सुख की कल्पना होगी, वास्तविकता नहीं होगी। इसीलिए वेदांत प्रतिपादन करता है कि यहां चटमंगनी पड़ब्या, इसी समय यदि हमने परमात्मा का दर्शन किया तो वो परमात्मा का दर्शन है। परमात्मा का दर्शन हमको 30 फरवरी 2005 में होगा, तो ये तारीख कभी आएगी नहीं और आपको कभी दर्शन होगा नहीं। कल के तारीख में कभी किसी को भगवान का दर्शन नहीं होता, होता है आज ही के तारीख में। ही सर्जिता सर्गा। तो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटने का तात्पर्य है, भगवान के प्राप्ति का तात्पर्य है। भगवान के शब्दों में बतावे, 6वें अध्याय में भगवान बताते हैं भगवान की प्राप्ति माने क्या। जिसको भगवान की प्राप्ति हो गई है उसके जन्म मरण का चक्कर छूट गया है। तो भगवान की प्राप्ति क्या है? भगवान कहते हैं, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः। परमात्मा समाहितः, उसको परमात्मा की प्राप्ति हो गई। किसको? जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। तो शीतोष्ण सुख दुखेषु जितात्मनः माने सुख दुख के प्रसंग आने के बाद भी जिसके मन का संतुलन बिगड़ता नहीं, और मानापमानयोः प्रशांतस्य, और जिसने जीवन में मान अपमान के प्रसंग आने के बाद भी जिसके मन में कोई हलचल निर्माण नहीं होती, ऐसे समत्व में सिद्ध पुरुष को ही कहते हैं कि जिसने जन्म मरण का चक्कर छोड़ दिया है और जिसको परमात्मा की प्राप्ति हो गई। इहैव तैहि जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः। तो येषां मनः, जिनका मन इस समत्व में स्थित हो गया है। अब देखो कितनी महत्व की बात भगवान बताते हैं। इसीलिए हमने आपको पहले भी बताया और रोज बताएंगे, यही बताएंगे, दूसरा कुछ नहीं बताएंगे। अपने मन के शांति का इस जगत के किसी भी वस्तु के साथ तुलनात्मक विवेचन नहीं हो सकता। इस जगत में सर्वश्रेष्ठ वस्तु यदि कोई है तो है अपने मन की शांति।
ये स्वार्थ नहीं है क्या? हाँ जी, ये तो सुपर स्वार्थ है। सुपर स्वार्थ को कहते हैं परमार्थ। परमार्थ यही है, यदि हमारे मन की शांति बनी रहे तो क्या होगा? हम दूसरों को गलत नहीं समझेंगे, हम किसी भी समस्या का समाधान तुरंत प्राप्त कर लेंगे। यदि हमारी मन की शांति बनी रहेगी तो हम किसी भी अवस्था में दुखी नहीं होंगे। यदि हमारे मन की शांति बनी रहेगी तब हमारे पास लोग स्वयं होकर के आएंगे। जैसे चुंबक के पास लोहे के कण स्वयं होकर के पहुंच जाते हैं, उसी प्रकार से हम सभी के सभी संत महात्माओं के प्रति आकर्षित क्यों होते हैं? एक ही कारण है, ये शाम साम्य स्थितम मनः। उनके सामने जब हम जाते हैं तो हमारे मन में ये भावना नहीं आती, ये बाबा जी तो पता नहीं पंजाबी लगते हैं और मैं तो गुजराती हूं, मेरे से बात करेंगे कि नहीं। ये बात तो हमारे मन में आ ही नहीं सकती, क्योंकि यदि वो साधु संत है और हम उनके पास शुद्ध भावना से जाए तो अपने आप मन में प्रसन्नता अनुभूत होती है। ये शाम साम्य स्थितम मनः। आपने अनुभव किया होगा स्वयं, किसी लोगों के पास बैठो तो मन ऊब जाता है, एक क्षण में ऊब जाता है। हम अपनी एक दो बात बताए अनुभव इसके बारे में। कोई व्यक्ति जगत में ऐसे मिलते हैं कि उनके आंखों में देखने की इच्छा ही नहीं होती। वैसे तो सभी के आंखों के माध्यम से वही प्रभु अभिव्यक्त हो रहा है, लेकिन प्रभु और आंखें, इसके बीच में ईगो नाम का चश्मा आ जाता है, उसमें रंग बदल जाता है। कोई लोगों के आंखों में ऐसा दीन भाव, बिल्कुल अब क्या करे, मर रहे, मरते भी नहीं। किसी में इस प्रकार का ईगो होता है कि खा जाऊं पूरे जगत को। और जिसका मन प्रभु चरणों में लगा है, उनकी आंखों में वो तेज, वो प्यार, वो शांति, और उनको देखकर ही मन प्रसन्न हो जाता है। उनके शब्दों के द्वारा हमारे हृदय में शांति का अनुभव होता है। इसका मूल कारण क्या है? एक ही, ये शाम साम्य स्थितम मनः। अब एक कल्पना करो, हमने कल्पना आपको पहले करवाई थी, अब दूसरी बार करवाते हैं। कल्पना ही करनी है, वास्तविकता नहीं है। कल्पना ये करो कि आप घर गए ऑफिस से या अपने काम से, और घर जाने के बाद आपकी पत्नी प्रसन्न होकर के आपको स्वीकार कर दिए, आइए जी, मैं आपका राह ही देख रही थी। कल्पना ही करना है, वास्तविकता नहीं हो सकती। आप देखो, यदि ऐसा हो गया तो कितना अच्छा लगेगा। स्वामी जी क्यों हमको आप चिढ़ा रहे हो? अरे भैया, हम उदाहरण दे रहे हैं, कल्पना करो। अब इसी कल्पना को और आगे बढ़ाओ। आप जहां भी चले जाओ, जिस भी जान अनजान व्यक्ति से मिलो और वो व्यक्ति आपको देख करके प्रसन्न होवे और प्रसन्न होकर के आपका स्वागत करे, तो आनंद की कोई सीमा नहीं रहेगी। और ये कब हो सकता है? जब अपने हृदय में इस समत्व का साम्राज्य प्रस्थापित हो गया है तब। और ऐसे संत के बारे में सब व्यक्तियों का एक ही अनुभव होता है। जैसे बिजली को हाथ लगाओ, तो गुजराती ने बिजली को हाथ लगाया तो उसको मीठा अनुभव नहीं होगा, वो भले दाल में मिठाई के दागे खाते हो। यदि पंजाबी ने बिजली को हाथ लगाया तो उसको तड़के का, मिर्ची का स्वाद नहीं आएगा। उसी प्रकार से जिसके अंतःकरण में समत्व की सिद्धि हो चुकी है, उन सब का एक ही अनुभव है, और वो अनुभव ये है, सबके लिए समान प्रेम। इसलिए हमारे महाराष्ट्र के बारे में जितने भी भगत लोग, हम जब भी जाते थे तो देखते थे,
सब आकर के एक ही कहते थे, बिल्कुल कॉन्फिडेंशियली, कि स्वामी जी महाराज जी जो है ना हमसे बहुत प्यार करते हैं। दूसरा भी आकर के वही उतने ही कॉन्फिडेंशियली, स्वामी जी सबको मत बताना, लेकिन हम बताए महाराज जी है ना हमसे बहुत प्यार करते हैं। उनको पूछे, अच्छा मैंने कहा हाँ किया होगा। उनको किसी से कोई मतलब ही नहीं है, कहा ना कोई अपना है ना कोई पराया है। जिसके अंतःकरण में ये समत्व की सिद्धि हो गई है उसी को परमात्मा का दर्शन हो गया है। जिसको परमात्मा का दर्शन हो गया है उसके जीवन में जन्म मृत्यु का चक्कर समाप्त हो गया है। जन्म मृत्यु का चक्कर समाप्त होना माने किसी भी हालत में ये सुख दुख के उतार चढ़ाव अपने जीवन में नहीं आना, हर हाल में खुश है। ये भजन गाना बड़ा आसान है, जे ही विधि राखे राम ते ही विधि रही, गाने में भी आनंद है। राम राम इहे बतैर्जहा सर्गहा ईशाम साम्य स्थितम मनहा। जिनका मन इस समत्व में सिद्ध हो गया है वो परमात्मा में स्थित हो गए। कारण क्या? कारण ये है निर्दोषम ही समम ब्रह्म। ब्रह्म या परमात्मा समत्व की पराकाष्ठा है। जब परमात्मा एक गधे के माध्यम से अभिव्यक्त होता है तो गधा नहीं होता। वही परमात्मा जब एक ज्ञानी के माध्यम से अभिव्यक्त होता है तो ज्ञानी नहीं होता। वही परमात्मा जब किसी वनस्पति के माध्यम से अभिव्यक्त होता है तो वो निश्चल नहीं होता। जब वही परमात्मा एक पहाड़ के माध्यम से अभिव्यक्त होता है तो जड़ नहीं होता। जो सबका आधार है वो किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता। इसीलिए अब देखो इस वाक्य का अपने जीवन में अनुभव, जो सबका आधार है वो किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता, ये सिद्धांत है। अब हम अपने दृष्टि का आधार है, हम लाल रंग भी देखते हैं पीला रंग भी देखते हैं, तो हम वो है कि जो लाल रंग को भी प्रकाशित कर रहे हैं पीले रंग को भी प्रकाशित कर रहे हैं। इसीलिए इन दो रंगों के द्वारा हम प्रभावित नहीं होते। तो यहाँ जो सबको प्रकाशित कर रहा है लेकिन प्रभावित नहीं हो रहा है, यह परमात्मा तत्व को यहाँ निर्दोषम ही समम ब्रह्म। तो दोष कौन सा है? दोष ये है जब प्रकाश करने वाला प्रभावित होता है, वही दोष है। इसीलिए निर्दोषम ही समम ब्रह्म। परमात्मा में ये मेरा तेरा ममता अहंता इत्यादि का दोष नहीं है। तो जिसने समत्व में निष्ठा प्राप्त कर ली है वो निर्दोष परब्रह्म हो ही गया, माने उसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म। जैसे हमने समझो कोई सपना देखा और उस सपने में हमने मित्र को देखा, शत्रु को देखा, शेर को देखा, चीते को देखा, अपने को मरते हुए देखा, सब कुछ देख लिया। वो जब हम सपना छोड़ करके जागृत अवस्था में आते हैं तो सपने में रहने वाले जो अपने या पराये हैं उनको देख करके किसी भी प्रकार की समस्या मन में नहीं होती, क्योंकि जो दोस्त था, जो दुश्मन था, जो पशु था, जो पक्षी था, जो मैं था, वो सभी के सभी एक ही मन था। लेकिन जब हम स्वप्न से बाहर आते हैं तब ये अनुभव आता है, उसके पहले नहीं। उसी प्रकार से जब तक कि ये जागृत के स्वप्न में हम फंसे हुए हैं तभी तक के ये समत्व का अनुभव नहीं आएगा। और ध्यान से सुनना, हम अपने स्वप्न से बाहर कब आते हैं? जब अच्छा सपना चल रहा हो कि हम अपने प्रियतम के साथ कहीं नाव में जा रहे हो और बड़ा मस्त चल रहा है, ऐसा सपना नहीं टूटता। लेकिन जब जा रहे और बीच में ही नदी में भंवरा आ गया और भंवरा आने के बाद जो नाव है गुड़गुड़ गुड़गुड़ होने लगी और नीचे गिर गए तो फट से सपना टूट जाता है। उसी प्रकार से अपने जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो ये जागृत सपना कभी टूटेगा नहीं। जब कोई
अर्जुन के जैसा विषाद जीवन में आ जाता है। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। मैं अपनों के साथ कैसे लड़ूं? अपने जीवन में विषाद का कारण शत्रु नहीं होते। यदि हमारे सामने शत्रु आ जाए तो उसको मारने के लिए विषाद थोड़ी होगा, प्रसन्नता होगी। विषाद होता है जब हमारे जीवन में अपनों से निपटने का प्रसंग आता है, तब वैसे लग जाता है। अन्यथा हमको ऐसा लगता है हाँ सब ठीक ही चला, भगवान की दया से बीवी बच्चे ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है, हमें एक ही समस्या है, सब ठीक है, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, कोई इच्छा भी नहीं, लेकिन एक समस्या है। कौन सी समस्या है? मन शांत नहीं रहता। देखो, मन में इच्छा न हो, कोई भी समस्या ना हो और फिर भी मन शांत नहीं रहता, इसको कैसा कहना चाहिए? एक व्यक्ति ने कहा मेरे मुंह में जिह्वा नहीं है। क्या ऐसा वाक्य कहना संभव है? जिसके मुंह में जिह्वा होगी वही वाक्य बोल सकता है। तो व्याकरण के दृष्टि से तो ठीक है कि मेरे मुख में जिह्वा नहीं है, जैसा हम कह सकते हैं मेरे मुख में दांत नहीं है, दांत नहीं हो फिर भी बोल सकते हैं। लेकिन कोई कहे कि मेरे मुख में जिह्वा नहीं है तो ये असंभव है, जिह्वा नहीं होगी तो बोलेगा नहीं, और जब बोल रहा है तो जिह्वा है ही वहां। उसी प्रकार से कोई ये कहे सब कुछ ठीक ठाक है, कोई परेशानी नहीं, सिर्फ मन में अशांति है, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसीलिए निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माते ब्रह्मणि स्थिताः। तो इस पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति माने कोई हमको दूसरे स्थान पर नहीं जाना है, स्थानांतरण की अपेक्षा नहीं, कालांतरण की अपेक्षा नहीं, वस्त्वांतरण की अपेक्षा नहीं है। जिसको अब आज 2 बार बेची गई, जिसको अब और यहां सुख की अनुभूति हुई वही परमात्मा को प्राप्त हुआ है। इसलिए इहैव यहां ही तैहि हितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। उन्हीं को परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो गई। अब देखो, हमारे मन में समता है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेगा? इसका निर्णय दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता। हम खुश है या दुखी है ये दूसरा नहीं बता सकता। हमको स्वयं को ही देखना है। हम बाहर से बड़ा नाटक करेंगे, लेकिन अंदर क्या है ये हरेक को स्वयं को देखना है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति इस जगत में यदि धोखा किसी को देता है सबसे बड़ा तो अपने आप को देता है, किसी दूसरे को नहीं दे सकता। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माते ब्रह्मणि स्थिताः, ये अपने स्वयं के अनुभव की बात है, दूसरे के कहने से कुछ नहीं होता। कोई आपको आकर के कह दे कि महात्मा जी आप तो बड़े विद्वान हैं, और अगला कह दे और अपन को मालूम है पुस्तक पढ़ पढ़ के पंडित भय, और अगले ने कहा कि आप तो बड़ी ज्ञान की बात ही कहते हैं, और अंदर में कुछ होता है, ये तो कह तो रहे लेकिन मुझे मालूम है अंदर में कितने गहरे पानी में हूं। ऐसे व्यक्ति का आत्मसम्मान नष्ट हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति हमेशा डर डर के जगत में रहता है। इसीलिए यह प्रत्येक के स्वयं के अनुभव की बात है कि हमारे हृदय में कितनी समत्व की सिद्धि हुई है। और इस समत्व की सिद्धि का सरल सरल अर्थ है किसी के भी प्रति मेरा और तेरा की भावना निर्माण नहीं होती। सुभाषितकार कहते हैं अयम निजो परो वेत्ति गणना लघु चेतसा। जो चूहे के दिल वाले होते हैं
उनकी भाषा में ये मेरा है, ये तेरा है। अयम निजो परोवेद। और उदार हृदया नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जिनका हृदय उदार है उनके लिए सब कुछ अपना है। हमने उस दिन आपको एक शेर सुनाया था, याद होगा तो अच्छा है, फिर आज सुनाते हैं। हमको एक सज्जन ने पूछा था, स्वामी जी आपका आश्रम कहाँ है? हमने कहा कि शेर में सुनाओ कि बिल्ली में सुनाओ? बोले शेर में सुनाओ। तो हमने उनको सुनाया था कि जहां रहता है वही रोशनी देता है, जहां रहता है वही रोशनी देता है। चिराग का अपना कहीं मकान नहीं होता। कोई भी दीपक हो उसका अपना कोई मकान नहीं होता। वसुधैव कुटुंबकम, सभी अपने हैं। एक बार हम किसी के यहां गए, हमारे सारे दूसरे व्यक्ति भी थे और हम तो प्रोफेशनल है सोने में, तो अपने गए खाना खुना खा करके घोड़े भेज के गधे भेज के सो गए और फिर सुबह में अपने नियम के अनुसार सुबह उठ करके सब तैयार हो गए। और जो हमारे साथ आए थे, स्वामी जी आपको नींद आई थी? हमने कहा ये प्रॉब्लम हुआ आज तो कभी नहीं आया, यही प्रॉब्लम, नींद बहुत आती है। बोले आप दूसरों के घर में जाकर के आपको नींद कैसी आती है? कल तो रात भर में नहीं सो पाई, आप कैसे सो गए? हमने कहा देखो महात्मा जी, अपना घर होता तो कोई दूसरे का घर होता, और हम कहें कि हमको अपने घर में नींद आती है, दूसरे के घर में नींद नहीं आती, तो पूरा जीवन हमको बिना नींद के ही गुजारना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी अपना घर नहीं। तो जब कुछ भी अपना नहीं होता तो सब कुछ अपना होता है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माते ब्रह्मणि स्थिता। इसीलिए भैया अपने हृदय से ये अपना पराया, मेरा तेरा, इसका उसका, इस जहर को जिसने निकाल दिया है उसी ने भक्ति मार्ग का अनुसरण किया है, उसी ने कर्म मार्ग का अनुसरण किया है, उसी ने ज्ञान का अनुसरण किया है, और वही योगी है। निर्दोषमी समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता।